दोस्तों आज जो मैं आपके सामने जो केस लेके आया हूँ उसे सुनने के बाद आप भी सोचेंगे क्या कोई इंसान इतना दरिंदा हो सकता है जिसने 4 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। एक तरह बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ बेटी सुरक्षित है? मुलगी सुरक्षित कुठे आहे? दरअसल ये वाकया बदलापुर के एक स्कूल की है जहाँ पे एक क्लीनिंग स्टाफ 2-4 साल की मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता है। वहीं दोस्तों इस घटना को विस्तार में जानते हैं। दरअसल आरोपी का नाम, जिसका नाम बताया जा रहा है कि अक्षय सिंधे, वहीं उसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है। वहीं वो मूल रूप से कर्नाटका के गुलबर्ग का निवासी है। वहीं उसका जन्म बदलापुर के खरवई में हुआ था और वहीं वो अपने माता पिता के साथ अपने भाई के परिवार के साथ यहाँ पे रह रहा होता है। और वहीं सूत्रों की माने तो उसे 10th तक ही पढ़ाई की है। वो इससे पहले इमारत में सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त हुआ था और यहाँ तक कि आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उसे स्कूल में सफाई कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं उसे 1 अगस्त 2024 को टॉयलेट की सफाई करने के रूप में एज ए स्टाफ भर्ती किया गया था। और वहीं स्कूल में कोई भी महिला कर्मचारी न होने की वजह से वो गर्ल्स टॉयलेट में कभी भी जा सकता है और उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। बस इसी का फायदा उठाते हुए उसने मासूम बच्चों के साथ यौन संबंध बनाया। वहीं 14 अगस्त को एक लड़की स्कूल लौटने के बाद अपने पेरेंट्स से शिकायत करने लगी कि उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसके बार बार कहने पर और उसके दर्द न सहन करने के बाद उसका पेरेंट्स का ध्यान उस पर गया और इसके बाद उस बच्ची ने एक एक करके सब कुछ बताया। उसे ये बताया कि जब वो टॉयलेट गई थी तो तब वहां पर एक 23 साल का बंदा, जिसका नाम अक्षय सिंधे होता है, उसने सबसे पहले उसके कपड़े खोले, फिर उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया और इतना ही नहीं, फिर उसके बाद यौन संबंध भी बनाता है। वहीं उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसी स्कूल में पढ़ रही एक अन्य छात्र के पेरेंट्स को भी कॉल लगाया। वहीं उनके भी पेरेंट्स का यही कहना था कि उसकी बेटी के प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और यहाँ तक कि वो स्कूल जाने के लिए भी डर रही है। और वहीं इसके बाद जब दोनों बच्चियों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होने के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं जब अस्पताल में इन बच्चियों का जब जांच करवाया गया तब पूरा मामला शीशे की तरह साफ नजर आ रहा था कि उनके साथ बदसलूकी हुई है। वहीं जिसके बाद बहुत ज्यादा प्रदर्शन करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। वहीं इस वारदात के कुछ दिनों बाद यानी कि 19 अगस्त 2024 को जब स्कूल प्रशासन सक्रिय होती है तो सबसे पहले प्रिंसिपल को निलंबित किया जाता है। वहीं एक टीचर और एक महिला कर्मचारी को भी बर्खास्त कर दिया जाता है। वहीं इसके बाद जो टीचर होती है वो पेरेंट्स से माफी भी मांगती है। लेकिन दोस्तों क्या उनके माफी मांगने से क्या ये जो दर्द का सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा? वही दोस्तों आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, जो 24 साल का जो अक्षय सिंधे है उसने करीबन 3 बार शादियां कर चुका है और यहाँ तक कि तीनों बीवियां ने उसके साथ रहने से मना कर दिया, उसे छोड़ दिया है। वहीं दोस्तों इस केस को दबाने के लिए वहाँ की स्कूल प्रशासन और पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस केस को किस तरह से दबाया जा रहा है। वही जानकारियों से ये पता चलता है कि इन बच्चियों के साथ 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार इनका यौन शोषण किया गया है। वहीं जिसकी वजह से इतना ज्यादा यौन शोषण होने की वजह से उनकी जो योनि की जो हाइमन होती है वो भी फट गया है। वहीं इस पर जो स्कूल वाले जो ये दलील देते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा साइकिल चलाने की वजह से उनका ये हाइमन फट गया है। जरा सोचिए, उन स्कूल वालों को शर्म आना चाहिए कि उन्हीं के स्कूल में पढ़ रही बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके खिलाफ आवाज उठाने के बदले वो ऐसी दलीलें पेश कर रहे हैं और इस तरह से वो आरोपी को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दोस्तों जो स्कूल प्रशासन होता है उसने इस घटना की सूचना को भी अभिभावकों को पहले नहीं बताया और यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने इस सारी घटनाओं को स्कूल के ट्रस्टी को पहले ही बता दिया था। यहाँ तक कि जिस हॉस्पिटल में इन बच्चों का इलाज चल रहा है वहां पे भी उन्हें इलाज देने में देरी की गई, उन्हें 12 घंटे तक वैसे ही तड़पता छोड़ दिया गया। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, जो अक्षय सिंधे है उसका कोई भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया गया और उसे डायरेक्टली सफाई कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया। जरा सोचे, जब हमारी बच्चियां ही स्कूल में सेफ नहीं है तो सड़क पे चल रही और देर रात तक काम करने वाली महिलाओं के बारे में आप क्या कह सकते हैं? वहीं दोस्तों अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो हमारी बहन बेटी को न्याय भी नहीं दिया जाता है, उन्हें कई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और इन चक्कर लगाने के बाद भी अगली तारीख करके ही केस को रफा दफा कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए?